नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरी उम्र 18 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत लगती हूं। गोरी चिट्टी, काले घने लंबे बाल, गोल मटोल चेहरा जिसे देखकर हर आदमी के दिल में अरमान जागने लगते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने परिवार का सहारा बनूं, लेकिन मैं इन सपनों को पूरा करने की कोशिश में कहाँ भटक गई। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारा परिवार छोटा था। मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई रवि और मैं। पापा खेती करते थे। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना और मुश्किलों का सामना करना उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। मम्मी घर संभालती थी और मेरा भाई गांव के स्कूल में पढ़ाता था। मेरी पढ़ाई पर सभी का ध्यान था। पापा हमेशा कहते थे, मानसी बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें हमारी जैसी ज़िंदगी से आगे ले जाएगी। तुम्हें किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी। गांव में के स्कूल से 12th तक पढ़ाई करने के बाद मुझे अनुग्रह के एक कॉलेज में दाखिला मिला। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बड़ी खुशी थी, लेकिन एक समस्या था कि गांव से अनुग्रह कॉलेज जाना बहुत ही मुश्किल था। पापा ने तय किया कि मैं अनुग्रह जाकर अपने चचेरे भाई शिवम के साथ रहूं। शिवम पापा का भतीजा था और अनुग्रह में नौकरी करता था। पापा ने कहा, शिवम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं भी निश्चित थी कि अपने परिवार के सदस्य के साथ रहना सुरक्षित होगा। अनुग्रह जाने का दिन आया। मैंने अपनी मम्मी पापा से विदा ली। मम्मी ने रोते हुए कहा, मानसी अपना ध्यान रखना, जमाना बहुत ही ख़राब है। हमें भरोसा है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। उनकी बातों से मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अनुग्रह पहुंचने के बाद शिवम भैया ने मुझे स्टेशन पर रिसीव किया। उन्होंने बहुत खुशी से मेरा स्वागत किया। उनका घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। उन्होंने कहा, मानसी, यह अब तुम्हारा भी है। तुम यहाँ आराम से रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कह देना। मैंने उनसे इस व्यवहार को बहुत सराहा। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे थे। मैं कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और घर आकर अपने काम करती। शिवम भैया ने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। मुझे कॉलेज छोड़ने जाते, लाने आते और मेरी पढ़ाई में भी मदद करते। मुझे लगा कि मेरा फैसला सही था। कुछ महीने बीतने के बाद मैंने महसूस किया कि शिवम भैया का व्यवहार बदलने लगा था। पहले जो वह भाई जैसे स्नेह देते थे, उसमें अब कुछ अजीब सा बदलाव आने लगा था। मुझे बार बार देखते और छोटी छोटी बातों में मेरी तारीफ़ करते। एक दिन उन्होंने एक, मानसी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। मैंने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन उनकी नज़रों में बातें अब मुझे असहज करने लगी थी और मेरी पढ़ाई की तारीफ़ करने के बजाय अन्य लोग की बात करने लगे। कभी मेरे कपड़ों की तारीफ़ करते तो कभी मेरी मुस्कान की। एक दिन उसने मुझसे कहा, मानसी, तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है समझने के लिए। लाइफ को सिर्फ किताबों में मत ढूंढो। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक रात पढ़ाई कर रही थी, शिवम भैया मेरे पास आया। उसने कहा, मानसी, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने इस इमोशन को समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई के अलावा प्यार के बारे में भी जानना ज़रूरी है। मैंने हंसकर उनकी बातें टाल दी, लेकिन वह गंभीर था। उस रात उसने मुझे प्यार और रिश्ते को लेकर बातें समझाने की कोशिश की। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, सच में सही चीज़ तो सिखा रहा हूँ। कोई बाहरी लड़का तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। उसकी बातें मुझे डराने लगी। धीरे धीरे उसने मेरे साथ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी मुझे असहज लगती थी। वह मुझे गले लगाने की कोशिश करता, हाथ पकड़ता और कहता, यह सब प्यार की निशानी है मानसी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने माता पिता को बताना चाहती थी, लेकिन सोचती थी कि मुझे ही दोषी ठहराएंगे। धीरे धीरे शिवम ने मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कॉलेज जाने से पहले और लौटने के बाद हर बात पूछते, तुम्हें वहाँ किसी लड़के ने बात तो नहीं की? तुम्हें ज़्यादा देर क्यों लग गई? तुम्हें यह सब अजीब लगने लगा था। मैंने एक दिन जवाब दिया, भैया, मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ, किसी से मिलने नहीं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मानसी, मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ। दुनिया बहुत ख़राब है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें नुकसान हो। धीरे धीरे रिश्तों की मर्यादा टूटने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, मानसी, तुमने इस घर को रोशन कर दिया है। तुम्हारे बिना यह घर सूना लगता था। काश तुम्हें हमेशा अपने पास रख पाता। मैं सुनकर चौंक गई। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको की बहन जैसी। उन्होंने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, मैं तुम मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। लेकिन यह मजाक मेरे मन में सवाल छोड़ गया। धीरे धीरे उनका रवैया और ज़्यादा बदलने लगा। अब मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने के लगे और मुझसे पूछते, आज तुमने कॉलेज में किससे बात की? तुम्हें ज़्यादा देर क्यों लग गई?
मुझे उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आ लौटी तो शिवम भैया ने मुझे चाय बनाने का कहा। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, इसे पी लो, यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। दूध पीते ही मुझे अजीब का महसूस हुआ, मेरा सिर घूमने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने महसूस किया कि उन्होंने दूध में कुछ मिलाया है। मैं किसी तरह अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपनी दोस्त रेखा को फ़ोन किया। रेखा पास ही रहती थी और मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। थोड़ी देर बाद शिवम मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, मानसी, तुम पर भरोसा करो, तुम बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं समझ नहीं चुकी कि इरादे गलत है। शिवम भैया जैसे ही मेरे साथ गलत हरकतें करने के लिए आगे बढ़े, इतने में मेरी सहेली रेखा भी वहां पहुंच गई। रेखा ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने दूध में नशे की दवा मिलाई थी ताकि मुझे बेहोश करके अपनी गंदी हरकत को अंजाम दे सके। जब मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई तो वह परेशान हो गए। पापा ने कहा, मानसी, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपनी हिम्मत से खुद को बचाया और अपराधी को सबक सिखाया। मैंने उनसे कहा, पापा, अगर मैं चुप रहती तो शायद यह अपराध और बढ़ता। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आज मैं अपने गाँव वापस आ चुकी हूँ और अपनी पढ़ाई जारी रख रही हूँ। इस घटना ने मुझे सिखाया कि किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में मर्यादा और सीमाएं बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के रिश्ते में यह महसूस कर रहे हैं तो चुप्पी रहने के बजाय अपनी हिम्मत दिखाएं। चुप रहना अपराध को बढ़ावा देता है। यह कहानी हर लड़की के लिए है जो कभी किसी रिश्ते में अनुरक्षित महसूस करती है। हिम्मत से सही और गलत के बीच की पहचान करें और अन्याय के खिलाफ खड़े हो। रिश्ते भरोसे के नींव पर टिकते हैं, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते नहीं, अपराध